बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज हम देखेंगे कि क्या आप जानते हैं कि द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में, ठोस को गैस में। यानी एक जो पदार्थ का एक रूप होता है उससे हम दूसरे रूप में उसको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बर्फ, बर्फ ठोस अवस्था होती है। बर्फ को हम पानी में यानी जल में द्रव अवस्था में बदल सकते हैं, और जो जल होता है उसको हम भाप या वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। वाष्प को हम बर्फ में बदल सकते हैं, वाष्प को हम द्रव में बदल सकते हैं, द्रव यानी जल को हम बर्फ में बदल सकते हैं। यानी किसी भी द्रव्य की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तो ताप का परिवर्तन करके हम उसमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गलन। गलन क्या है? गलन यानी मेल्टिंग। गलन का तात्पर्य होता है जैसे ठोस अवस्था है पानी की बर्फ, जब बर्फ पिघलती है तो पानी या जल में परिवर्तित हो जाती है, इसे हम गलन कहते हैं। गलन कैसे होता है? जब हम बर्फ का या किसी भी ठोस का ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर वो धीरे धीरे पिघलने लगती है, और ताप जो बढ़ता है, इस ताप की वृद्धि उसमें प्रदर्शित नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, जब ठोस को हम गर्म करते हैं, हम उसको ताप देते हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनका बीच का जो अंतर आणविक स्थान होता है वो बढ़ जाता है, और अंतर आणविक आकर्षण बल कम हो जाता है। धीरे धीरे गर्म करने पर एक ऐसी स्थिति आती है कि द्रव जो ठोस के कण होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में गति करते रहते हैं, और जितना हम ताप बढ़ाएंगे ठोस लगातार द्रव में बदलता जाएगा। और जब इस समय जब ठोस द्रव में बदलता है, जो हम ताप उसको देते हैं, हम उसको गर्म करते हैं, वो ताप वृद्धि को प्रदर्शित नहीं करता। क्योंकि जो ताप हम उसको देते हैं वो ताप उस ठोस के आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में यूज होता है, और ये जो ऊष्मीय ऊर्जा जो उसको जो ताप वृद्धि को प्रदर्शित नहीं करती है, इसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्योंकि यह ऊष्मा उस ठोस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में सहायक होता है। तो जब कोई भी ठोस हो, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम कोई ठोस है, उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो हम उसको ऊष्मा देते हैं, जो हम उसे ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और यह गुप्त ऊष्मा जो होती है उस वस्तु के अंदर यूज होती है। जैसा कि हमने देखा, उसके अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाने में, उसके आकर्षण बल को कम करने में, उसको ठोस से द्रव अवस्था में धीरे धीरे परिवर्तित करने में। तो हम जानते हैं कि गलन वह होता है कि और वह ताप जिस पर कोई ठोस पूर्ण रूप से द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसको हम गलनांक कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित गलनांक होता है, और जो होता है गलनांक जो होता है, जब हम जब किसी ठोस में कोई अशुद्धियां मिली होती हैं तो उसका गलनांक कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गलनांक पर दाब का भी प्रभाव पड़ता है। गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव है? जो ज्यादातर ठोस होते हैं वो जब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनके आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन बर्फ एक ऐसा उदाहरण है जिसको अगर हम गर्म करेंगे तो जब वो पानी में परिवर्तित होगा तो उसका आयतन बढ़ जाता है, उसका आयतन घट जाता है। तो ऐसे ठोस
जिनको गर्म करने पर, द्रव में परिवर्तित करने पर अगर उनके आयतन में वृद्धि होती है, तो अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो उनका गलनांक बढ़ जाता है। और ऐसे द्रव, ऐसे ठोस जिनको गर्म करने पर, द्रव में परिवर्तित होने पर उसके आयतन में कमी होती है, तो क्या होता है, जब हम दाब बढ़ाते हैं तो उनका गलनांक कम हो जाता है। और तो इस प्रकार हमने देखा कि जो गलन होता है वो ठोस का द्रव में परिवर्तन होता है, और इसका जो विपरीत होता है, कोई द्रव अगर हम ठंडा कर दें तो ठोस में परिवर्तित हो जाती है, इसको हिमीकरण कहते हैं। और वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको हिमांक कहते हैं। हिमांक की जो वैल्यू होती है वो गलनांक के बराबर ही होती है, लेकिन इसकी विपरीत होती है। और जो गलनांक होता है वो अभिलाक्षणिक गुण होता है किसी भी पदार्थ का, लेकिन जो हिमांक होता है वो अभिलाक्षणिक गुण नहीं होता, क्योंकि जब हम किसी द्रव को ठोस में परिवर्तित करते हैं तो कुछ ऐसे ठोस भी होते हैं जिनको अगर हम उनको द्रव को जब हम ठोस में परिवर्तित करेंगे तो वे हिमांक पर ठोस में परिवर्तित नहीं होते बल्कि सुपर कूल्ड हो जाते हैं, और हिमांक से कम ताप पर वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए हिमांक को अभिलाक्षणिक गुण नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार हमने गलन, गलनांक और हिमांक के विषय में जानकारी। अब हम देखेंगे कि क्वथन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब द्रव को गर्म किया जाता है तो वो वाष्प के अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, हम उसका ताप बढ़ाते हैं, हम उसको ऊष्मा देते हैं, तो उसके कणों के बीच का अंतर आणविक जो स्थान होता है वो बढ़ जाता है और उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। लगातार गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब द्रव के कण के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और कण स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गति करते हुए धीरे धीरे वायुमंडल में विलीन होने लगते हैं और पूरे द्रव में बुलबुले उठने लगते हैं। इस प्रक्रिया में जितना भी द्रव होता है धीरे धीरे वाष्प या भाप में, जैसे पानी गर्म करेंगे तो धीरे धीरे भाप में परिवर्तित हो जाएगी, और इस क्रिया को हम क्वथन कहते हैं, बॉइलिंग। और जब हम ताप देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो द्रव के ताप में कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि जितनी भी ऊष्मा होती है वह द्रव के वाष्प में बदलने के लिए जो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसको बढ़ाने में यूज होती है। इसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और इसकी वजह से जो द्रव होता है उसका ताप नियत रहता है, वो बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट रहता है, और द्रव धीरे धीरे भाप में परिवर्तित हो जाता है। वह निश्चित ताप क्या होता है क्वथन पर, जो द्रव का वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब होता है जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह द्रव उबलने लगता है। इस ताप को उस द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मान परिवर्तित करने पर क्वथनांक का मान भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर हम वायुमंडलीय दाब को कम कर दें तो कम ताप पर ही वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और द्रव कम ताप पर ही उबलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे अगर हम पहाड़ों पर जाएं, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब जो होता है उसका जो मान होता है वो कम होता है, इसलिए पहाड़ों पर वाष्प दाब कम वायुमंडलीय दाब के बराबर ही हो जाता है और कोई भी द्रव जो होता है वो कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी प्रकार जो प्रेशर कुकर होता है जिसमें हम दाल चावल बनाते हैं, तो बहुत जल्दी ही दाल इसमें प्रेशर कुकर में गल जाती है, क्योंकि जब हम प्रेशर कुकर को गर्म करते हैं तो चूंकि उसमें भाप वाष्प बाहर नहीं निकल पाती, अंदर का उसका वाष्प का तापमान बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और इसलिए
अधिक ताप होने के कारण कम वायुमंडलीय दाब पर ही वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिससे दाल आसानी से प्रेशर कुकर में गल जाती है। अब हम देखेंगे क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव है। जैसा कि अभी हमने देखा, दाब का मान परिवर्तित होने पर अगर वायुमंडलीय दाब का मान कम कर दिया जाए तो कम ताप पर ही जो किसी द्रव का वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और कम ताप पर ही वह द्रव उबलने लगता है। तो इस प्रकार हमने क्वथनांक देखा। अब हम जैसा कि हमने देखा कि अगर हम ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस में बदलेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अगर हम उनको गर्म किए करें तो वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और अगर हम उनको ठंडा करें तो वह गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और इस प्रकार के पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कपूर, कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। अमोनियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो NH4Cl होता है। कपूर को हम कैम्फर भी। और अगला उदाहरण है आयोडीन। ये तीनों ऐसे पदार्थ हैं कि इनको जब हम इन्हें गर्म करेंगे, ये ठोस अवस्था में होते हैं, तो जब हम गर्म करेंगे तो सीधे ये गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, इसलिए ये तीनों ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। तो जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं, जब दो प्रकार के पदार्थ आपस में मिले हो, एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता हो और दूसरे पदार्थ का ना हो पाता हो, तो ऐसे पदार्थों को मिश्रण से हम अलग कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रयोग करना होगा। हमें क्या करना है, हमें एक प्याली लेनी है। जैसे अमोनियम क्लोराइड और नमक, अमोनियम क्लोराइड और नमक आपस में मिले हुए हों, अमोनियम क्लोराइड और नमक आपस में मिले हुए हों, तो अगर इनको हमें पृथक करना है तो हम कैसे करेंगे। इसमें अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातज पदार्थ है और सोडियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं होता। क्या करेंगे, हम एक प्याली ले लेंगे, इसको हम एक स्टैंड बना करके इसको हम गर्म करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों मिश्रण ले लेंगे, अमोनियम क्लोराइड और NaCl का मिश्रण ले लेंगे। इसके ऊपर एक हम फनल लगा देंगे, फनल के ऊपर हम यहाँ पर थोड़ा सा रुई लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे तो क्या होगा कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है, ये ठोस अवस्था से गर्म करने पर सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, और जब यह ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, और जब ये वाष्प फनल में ऊपर की ओर जाएगी तो दीवार से टकराकर ठंडी होगी और पुनः ठोस में बदल जाएगी और अलग हो जाएगी, और नमक अलग ठोस पदार्थ के रूप में प्याली की तली में बचा रहेगा। तो इस प्रकार हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग अलग कर पाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने गलन के विषय में जानकारी ली, क्वथन के विषय में जानकारी ली और ऊर्ध्वपातज क्या है इसके विषय में जानकारी ली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसमें मुझे कहाँ पर क्या कमी रह गई मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा नया वीडियो लेके आ सकूं। थैंक यू।